आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। अगर खूबसूरती की बात करें तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। दो वजह हैं। एक ये कि कल यानी कि 18 अप्रैल को एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा का बर्थडे था। आज हम उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। दोहरी खुशी इसलिए क्योंकि वो खूबसूरती आज हमारे साथ है, खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर। पूनम ढिल्लन की बात कर रहा हूं। भावना जी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि खुद बर्थडे गर्ल हमारे साथ है। तो पूनम जी, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे 92.7 बिग एफएम की तरफ से, आपके तमाम चाहने वालों की तरफ से। पूनम जी, आप हमारे स्टूडियो आई है, हमको कितना अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू भावना। चंडीगढ़ में पैदा हुई? पैदा तो कानपुर में हुई पर बड़ी चंडीगढ़ में हुई। मेरे फादर आर्म्ड फोर्सेस में थे जी। तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो आई थिंक व्हेन आई वाज बोर्न ही वाज ट्रांसफर्ड टू कानपुर। उसके बाद चंडीगढ़। आप 3 भाई बहन है ना? हाँ, भी सबसे बड़ा भाई, हाँ, फिर आप और आपसे छोटी एक बहन सिस्टर, हाँ, रिश्मा, जो डॉक्टर है। मेरे भाई भी डॉक्टर थे बट ही वाज अमेजिंग पीडियाट्रिशियन एंड मेरी सिस्टर गायनेकोलॉजिस्ट है। तो 2 घर में डॉक्टर और एक है स्टार। सारे डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। रमेश तलवार ने मुझे बताया था कि वो एक फोटो स्टूडियो में गए थे जहाँ पे आपकी तस्वीर लगी हुई थी। हाँ। और फोटो स्टूडियो वालों के साथ बात की कि ये लड़की कौन है। आई वॉज जस्ट अ चंडीगढ़ गर्ल। जो स्टूडियो में हम जाते थे, फोटोज, आई मीन पासपोर्ट साइज फोटो और ऐसा, तो द स्टूडियो पर्सन, रोशन स्टूडियो था, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट वी टेक सम पिक्चर्स ऑफ योर्स। मैंने just like, हाँ, let me take some pictures. Let me just do some. So you can imagine those pictures were without makeup, without But you were a little girl, no? I was 15 years old. यश जी ने मेरी तस्वीर कहीं और देखी थी. That time I had won Miss Young India. वो दिल्ली में, क्योंकि चंडीगढ़ में तो कुछ होता ही नहीं था देखने के लिए. Because obviously who invites a 15-year-old? So we wanted to know what this world of glamour और कैसे होती हैं ये चीजें. तो my friend said the best thing is कि चलो part ले लो. Now you go part, we'll all go for it. So my nanny and all used to live in Delhi. तो छुट्टियों के वक्त था. We went there and nobody in my family knew we were taking part in this. ये चोरी चोरी चुपके चुपके हमने मस्ती की थी. मैं जीत गई. बहुत डरते डरते घर में आके रात को सोचे क्या करें, अब बताए जीत गई हूँ, अब कल पता तो चल जाएगा. हमें रेफ्रिजरेटर मिला था, एक अवन मिला था, एक पता नहीं कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट्स मिली थी शायद. एंड इट वाज गुड फन. तो चंडीगढ़ से मुंबई का सफर कैसा रहा? अपने आप ही सब चीज होता रहा. ऑफर यश जी की आई तो पहले तो ना ना ना, एवरीथिंग वाज अ नो. एंड देन इट वाज लाइक ओके, बॉम्बे भी नहीं आना, दिल्ली में. त्रिशूल की सारी शूटिंग दिल्ली में हुई थी. एनीवे वी गो फॉर हॉलीडेज और ये छुट्टियों में ही शूट कर रहे हैं. तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर द फैमिली. मम्मी तो सोचे भी नहीं थे कभी मैं करियर बना लूंगी. एक फिल्म तक उन्होंने किसी तरह रो धो के एक्सेप्ट कर लिया कि चलो दिल्ली जा रहे हैं, 15-20 दिन ये करके आ जाए. एंड आई डिड गो बैक टू चंडीगढ़. आई हैड डन माई 10th बाय देन. तो उसके बाद कॉलेज में +2 कॉलेज में करना था. तो आई टुक माई एडमिशन इन कॉलेज थिंकिंग अब तो वापस आ रही हूँ, अब ये सब नहीं फिल्में. देन नूरी का ऑफर केम एंड अगेन आई सेड नहीं मुझे नहीं करना है. नॉट सो it was really strange. It was such an amazing film. So it just happened. I think it was destiny. पहली फिल्म मिल गई, रिलीज भी हो गई. उसके बाद का सफर कैसा रहा फिल्मों का, जानेंगे खुद पूनम ढिल्लन से. अब से थोड़ी देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया. कल यानी कि 18 अप्रैल को बर्थडे था पूनम ढिल्लन का. क्या खूबसूरती, क्या स्माइल, और पहली फिल्म से ही छा गई थी फिल्म इंडस्ट्री पर. सब उनकी खूबसूरती की, उनकी मासूमियत के दीवाने हो गए थे. उसके बाद का फिल्मी सफर कैसा रहा पूनम ढिल्लन का, ये बताने के लिए खुद पूनम ढिल्लन हमारे साथ मौजूद हैं अभी, खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर. जब आप उभरती कलाकार थी और फिर 90 तक आपने बहुत सारी मेन स्ट्रीम सिनेमा की, उसमें से कुछ बहुत यादगार रही, कुछ इनडिफरेंट भी रही. जैसे रेड रोज 1980 में, वो एक साउथ फिल्म की रीमेक थी और इस फिल्म में आपको राजेश खन्ना के साथ पेयरिंग थी और आपको राजेश खन्ना से बहुत डरना था. वो काफी नेचुरल था. काका जी वाज अ वेरी सीरियस स्टार लाइक और उनका पर्सोना, बट
he was very nice and kind to me. I remember one scene I had to run through the room, panicky, shouting, screaming. So he said कि you know, would you be able to do it? नहीं तो मैं काम करता हूँ, I'll be outside the frame, I'll shake you. कंधे से पकड़ के ऐसे हिलाया उन्होंने मुझे, and he pushed me in the frame. To get that panic, you know, हाफता हुआ feel. It wasn't his job to do it. आपने राजेश खन्ना के साथ एक और फिल्म की जो मुझे बहुत पसंद है, दर्द। मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि वो राजेश खन्ना जो हेमा मालिनी के साथ है, जो बड़े उम्र वाले, वो लोग कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं और हम कैसे पागल की तरह गार्डन में डांस कर रहे हैं। नहीं, उनका मैच्योर रोमांस था, हमारा दिस वाज द यंग राजेश खन्ना, द यंग लुक। उसी दौरान एक बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें आपने एक डॉक्टर का रोल किया था। एक्चुअली नॉट अ डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट। बसेरा की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप शशि कपूर के साथ थी दोबारा, क्योंकि शशि कपूर के साथ आप त्रिशूल में थी। यस, मेरी पहली फिल्म में तो भी। इस फिल्म से मुझे ये शिकायत थी कि आखिरी सीन में जब राखी आपसे कहती है आप किसी से कहना मत, तो आप बोलती है वो ठीक और आप चुप रहते हो। मुझे बहुत अफसोस रहा इस बात का कि बसेरा 2 बनानी चाहिए थी, बट उन डेज में ऐसा होता नहीं था। जी, हम लोग को बोलना चाहिए रमेश तलवार को दोबारा बनाने के लिए। आई नो। ऋषि कपूर के साथ आपने ये वादा रहा। अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। बहुत साल पहले ना मैंने ये किताब पढ़ी थी। इट वाज अ बुक बाय डैनियल स्टील कॉल्ड द प्रॉमिस, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई केम एंड टोल्ड यश जी बहुत अच्छी फिल्म है, बुक है, आप प्लीज पढ़िए, मेक अ फिल्म। तो इसे मैं तो बड़ा साल नहीं हूँ, मेरा तो यू नो हाउ यू यूज्ड टू टॉक, पैम को दे दे। She read the book and she narrated him the gist. So again, and my eagerness, मैंने पूछा यश जी बताइए ना। अरे नहीं ये पिक्चर नहीं बन सकती। And about 7-8 years later or 5-6 years later, when I became a star and I was offered the film, I was so excited. Of course, they offered me the first half of the role, and then Tina Muni gets converted. सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से नहीं, उसका म्यूजिक जो था बहुत अच्छा था। R.D. Burman, the evergreen. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने दो काइंड ऑफ पीरियड या हिस्टोरिकल फिल्म में, भले ही एकदम पीरियड नहीं हो, दोनों लेजेंडरी लवर्स के रोल्स निभाए हैं। लैला मजनू लैला थी, but it was it no, Laila modern Majnun. story? It was adaptation in today's time, Laila. But आपको शायद नहीं मालूम होगा, एक और पिक्चर जो हमने शुरू सोनी की थी। महिवाल। सोनी महिवाल तो की मैंने, एक और फिल्म की थी जो कंप्लीट नहीं हुई, हीर रांझा। उससे खूबसूरत फिल्म में मैंने काम नहीं किया था। एंड आई थिंक मेरे करियर की बेस्ट फोटोग्राफी, आई मीन आई लुक्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल एवर इन दैट फिल्म। तो क्या हुआ इस फिल्म को? वो आई थिंक प्रोड्यूसर की कुछ इश्यूज हो गई एंड दे कुडंट, आई डोंट रियली नो। सनी देओल की वो पहली फिल्म थी मेरे साथ। कैसे मिली पूनम ढिल्लन अशोक ठकेरिया से, कैसे हुई मुलाकात और कैसे हुई शादी, फिर क्या हुआ, जानेंगे खुद पूनम ढिल्लन से अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। आज का दिन खास है क्योंकि आज 19 अप्रैल है और 18 अप्रैल को बर्थडे था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम पूनम ढिल्लन का। तो विशिंग हर अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और खास बात यह है कि आज खुद पूनम ढिल्लन हमारे साथ मौजूद हैं 92.7 बिग एफएम पर। अशोक ठकेरिया को कैसे मिले और कैसे दोस्ती हुई? अशोक ठकेरिया को हम एक्चुअली काम के दौरान नहीं मिले थे। हमारे फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स, उमेश मेहरा, जिनके साथ भी मैंने 2-3 फिल्में की। सोनी महिवाल इनफैक्ट उन्होंने डायरेक्ट भी की थी। उनकी नेक्स्ट फिल्म वो प्रोड्यूस कर रहे थे, कसम अशोक जी वाज प्रोड्यूसिंग। सो उसकी हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी थी। तो फॉर मी इट वाजंट कि ये कोई प्रोड्यूसर है, आई मेट हिम थ्रू देम। पद्मिनी ने उसी दौरान शादी कर ली। पद्मिनी गॉट मैरिड। तो आई थिंक उसने जितनी फिल्में उस वक्त नई साइन की थी और शूटिंग नहीं की थी, उनको स्टूपिड गर्ल ने सब छोड़ दिया। You were replaced. I replaced her, which Ashok didn't want to put me in that. He tried all the other heroines. He said he had started becoming very fond of me and he didn't want to work with you. हाँ, he said कि नहीं, our relationship should not be professional. We should be. But बोनी कपूर जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और क्योंकि अनिल कपूर फिल्म के हीरो थे, हाँ, तो बोनी टोल्ड हिम व्हाट्स रॉन्ग विद यू, टेक पूनम ना, सारी इधर उधर 10 हीरोइन से बात कर रहे हो, किसी की डेट की प्रॉब्लम, किसी की पैसे की प्रॉब्लम, इसलिए पूनम घर की हीरोइन है। फिल्म के एंड तक तो आप लोगों ने शादी भी कर ली थी, रिलीज से कुछ दिन पहले। 1988 में शादी की और 97 में यू ऑल पार्टेड वेज।
उसके बाद यू हैव बीन अ काइंड ऑफ अ सिंगल मॉम. Single mom, yes, but the father is very much around. He जी. meets them all the time. ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप लोगों ने अलग होने का भी निर्णय लिया तो इसमें कोई नेगेटिविटी कहीं पर भी उभर कर नहीं आई थी. कितना मुश्किल रहा सफर? बच्चों को पालना वैसे ही काफी मुश्किल काम होता है फॉर एनीबडी. एंड एज आई टेल माय किड्स एंड आई ऑलवेज से दैट कोई स्कूल तो है नहीं जहाँ पेरेंटिंग बड़ा बेटा है ना? हाँ, मेरा बेटा बड़ा है और बेटी अनमोल. अनमोल एंड पलोमा. हाँ. सो आई टेल देम कि पेरेंट्स भी सीखते हैं ना, एंड वी आल्सो मेक मिस्टेक्स सम टाइम. मेरे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैड लर्नड कि बी डिसिप्लिन्ड एंड ऑल ऑफ दैट. बट अभी आई हैव लर्नड कि यू हैव टू लेट गो ऑल्सो. जब बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ी उनकी पर्सनालिटी और उनकी ज़रूरतों को भी देखना पड़ता है. एक मुश्किल सफर रहा एज अ सिंगल मदर. फिर कैसे वापसी हुई पूनम ढिल्लन की टीवी पर, यह भी एक कहानी है. जानेंगे खुद पूनम ढिल्लन से. सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमया. कल यानी कि 18 अप्रैल को बर्थडे था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुश मिजाज पूनम ढिल्लन का. आज पूनम ढिल्लन खुद मौजूद है 92.7 बिग एफएम पर. बहुत बहुत स्वागत आपका एंड अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 92.7 बिग एफएम की तरफ से और आपके तमाम करोड़ों चाहने वालों की तरफ से, जिनकी तादाद हमेशा बढ़ती ही चली जाती है. टीवी में आने का फैसला कैसे किया पूनम ढिल्लन ने, आइए उन्हीं से जानते हैं. एक ब्रेक लिया था बीच में, उसके बाद आपने बहुत अपना एक खूबसूरत टेलीविजन में आप आए थे, किटी पार्टी वगैरह. उसके किटी पार्टी आपने करने का कैसे सोचा? एक्चुअली किटी पार्टी से पहले मैंने एक सीरियल किया अंदाज. हाँ, अंदाज. उस टाइम पे ये डेली सोप्स टाइप का सिस्टम नहीं था, हफ्ते में एक दिन आता था, वीकेंड शोज होते थे. व्हेन आई वाज ऑफर्ड दैट इट वॉज जस्ट टैबू कि फिल्म एक्टर्स टेलीविजन नहीं करते हैं जी. वो बिल्कुल ही मतलब अपने आप को डाउन बहुत डाउन करने की बात है. मतलब फ्लॉप एक्टर्स सिर्फ काम करते हैं टेलीविजन में. बट माई सन वॉज 1 year old दैट टाइम एंड मेरे घर में सब काम करते थे. माई सिस्टर वॉज अ डॉक्टर, माई भाभी वॉज अ डॉक्टर, माई ब्रदर, एंड दे वुड ऑल टेल मी डोंट सिट एट होम एंड वेस्ट योर सेल्फ. बिकॉज यू सी घर बैठो एंड स्पेशली जब छोटे से बच्चे के साथ आप हो सारा दिन और आप सारा दिन सिर्फ मेड से बात कर रहे हो कि भाई बाबा ने ये किया खाया, और बेबी से कुछ कुछ पूछा मिला कुछ ऐसा ही करते रह जाते हो. तो एडल्ट से बात ही नहीं होती है सारा टाइम एंड इट लीड्स टू अ वेरी डिप्रेसिव नेगेटिव एंड ऑलरेडी पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन इज हेवी. दैट टू, एंड आई हैड जस्ट लॉस्ट माय मदर आल्सो जी. few months ago, so I was feeling very alone. Husband was out all the time, छोटा सा एक बेबी हाथ में और कोई नहीं. I think I was becoming a negative person, which I'm not ever. तो my whole family said you should work. तो the via media I found was कि मुझे फिल्में करने में आउटडोर करनी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, विच आई डोंट वांट टू डू. सो टेलीविजन में मेरी कंडीशंस थी कि मैं इतने बजे तक ही काम करूंगी एंड दे अश्योर्ड मी कि मेरे घर के पास में ही शूटिंग हो रही थी, वेरी क्लोज, सो आई कुड कम होम, आई कुड डू ऑल ऑफ दैट. वेरी नाइस. सो आई फाउंड अ way to work, yet work only 7-8 days a month. जी. And ये भी नहीं लग रहा कि कुछ नहीं कर रहे. And मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस जी, सीरियल बिकॉज से. सडनली People loved seeing that serial, and जहाँ मैं जाती थी they would say, oh, I think पूजा था उस सीरियल में शायद मेरा नाम. Oh, we love पूजा and she's so this and this character. So I was so amazed कि टेलीविजन में ऐसा इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है. आज आप देखो रात को बाहर जाओ और सब लोग ने सीरियल देखा होता है. दास के बाद किटी पार्टी की. किटी पार्टी वॉज आफ्टर आई थिंक फ्यू ईयर्स ऑफ दैट. मैंने उसके दौरान और उसके बीच में एक हेल्थ शो किया था, द चुस्त दुरुस्त शो. देन आई प्रोड्यूस्ड इट माई सेल्फ कॉल्ड द रेस्टोरेंट शो. अच्छा. तो मैं कुछ करती रहती हूँ एडवेंचरस एंड क्रिएटिव. एंड मुझे जो याद है वो बिग बॉस है. हाँ, बिग बॉस तो थोड़ा डेयरिंग मूव किया था मैंने. मुझे सब बोलते थे कि बहुत मुश्किल शो है. ड्रामा तो था ही, लोग तो थे ही वहाँ जो एक दूसरे को गाली भी दे रहे थे और ग्लास फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर. बट यू नो आई रियलाइज वन थिंग कि उस शो में जो मुझे समझ आई बात कि लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं. हम सोचते हैं सब हमारे जैसे ही सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि सबकी बैकग्राउंड अलग है. उस घर में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत इमोशनली डिस्टर्ब लोग हैं लाइफ में. टीवी में आने के बाद और भी कई वेंचर्स रहे पूनम ढिल्लन के. कई नई फील्ड्स में आई वो, और ये बहुत बड़ा कदम था उनके लिए. क्या किया और कैसे, जानेंगे अब से थोड़ी देर में खुद पूनम ढिल्लन से. 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड.
92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज एक खूबसूरत इंसान, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंसान हमारे साथ है, पूनम ढिल्लन। कल उनका बर्थडे था, आज वो हमारे साथ हैं। तो विशिंग पूनम ढिल्लन अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। टीवी में आने के बाद और भी कई फील्ड्स में उन्होंने अपने हाथ आजमाए और सक्सेसफुली क्या क्या और कैसे कैसे किया उन्होंने, जानते हैं खुद पूनम ढिल्लन से। दिलचस्प बात यह है कि आपने अपने करियर में मेन स्ट्रीम सिनेमा की, आप टेलीविजन किया, आपने थिएटर किया, आप बीच बीच में फैशन भी, रैंप वॉकिंग भी कर लेते हो, आप घर पे मदर हो। थिएटर में मजा आता है, काफी मजा आता है। मेहनत होती है, पैसे बहुत कम होते हैं, मिलते ही नहीं पैसे। मेरी एक इवेंट कंपनी भी है भाई, हम इवेंट्स भी करते हैं। अरे वाह। और वो भी इतने सालों से मैं अपने सब फ्रेंड्स को हेल्प करती थी उनके इवेंट्स में। उनको किसी को चीफ गेस्ट चाहिए तो किसी को सिंगर चाहिए तो किसी को, सो आई वाज ऑर्गेनाइजिंग सो मच फॉर देम। मेरे एक राखी ब्रदर हैं अनिल मुरार का, उन्होंने हमने साथ में डिसाइड किया कि वी विल ओपन अ इवेंट कंपनी। तो ये पोएटिक जस्टिस हमने उसका नाम लिखा है। ये शायद अपने आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों में बांटा है, इसलिए शायद आप अच्छी कॉन्वर्सेशनलिस्ट है और आपको लोगों में और दुनिया में दिलचस्पी है। मगर एक चीज़ आपने अभी तक नहीं की है, जो आपने वादा किया था जब आप टॉप स्टार थे, डायरेक्शन। जी याद है आपको? बिल्कुल याद है। आप हमेशा कहती थी कि आई एम नॉट मेंट टू बी एन एक्टर। आप क्यों नहीं डायरेक्ट कर रहे? टू बी ऑनेस्ट, आई बीन रियली कीन टू डायरेक्ट एंड आई बीन वर्किंग ऑन इट। मेरे 2 स्क्रिप्ट्स भी रेडी हैं। पैसे डालने के लिए छोटा मोटा बहुत लोग में हैं कि जो पिक्चर में पैसे डाल देंगे, बट दे विल नॉट बी एबल टू add to the film and add to the release and the level of release which I want. उसके लिए I would want a good backing of a good studio or a good production house. तो वो that is next on the agenda very soon. क्या है पूनम ढिल्लन के लाइक्स और डिसलाइक्स, कौन है उनके फेवरेट, जानेंगे अब से थोड़ी देर में खुद पूनम ढिल्लन से। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज हम सिर्फ 2 नहीं हैं, हम 3 हैं आज, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा खास और खूबसूरत मेहमान हमारे साथ है। पूनम ढिल्लन जी हमारे साथ हैं। कल उनका बर्थडे था, आज वो हमारे साथ हैं। विशिंग पूनम ढिल्लन जी अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अगर पूनम ढिल्लन के लाइक्स और डिसलाइक्स जानने हो तो उनसे अच्छा और बेहतर इंसान और कौन हो सकता है? आपने कहा था मुझे कि मुझे पहली फिल्म में ऐसा गाना दे दिया, क्या था वो गाना? हाँ, मेरी पहली फिल्म त्रिशूल का। हाँ, गापुची गापुची गम गम किशी की कम कम। बहुत ही अजीब सा गाना था। सब पूछते थे लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसीलिए एक सीन डाला यश जी ने पूछने के लिए कि इसका मतलब क्या है। तो बोलते थे तुम बहुत स्वीट हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये मतलब उसकी ट्रांसलेशन बना दी थी। सो स्वीट। और एक गाना आपका मुझे बहुत पसंद है, दर्द का। ओहो, प्यार का दर्द है ये मीठा मीठा प्यारा प्यारा। और कौन सा अच्छा गाना है? ये वादा रहा का। और तो उसका जो एक्शन है ना, क्लैप का कुछ, आई नो, वो कहाँ आता है? जो आशा जी ने गाया है। इनफैक्ट उसका तो रीमिक्स भी बना था एक। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ वहाँ अब तो ये। माय गॉड, ये इतना, ये आशा जी ही गा सकती हैं, हम नहीं गा सकते ये गाना। और कौन सा गाना था? एक गाना जो हमेशा मैं बिग बॉस हाउस में मुझे लोग वहाँ बोलते थे गाने के लिए। मतलब गाते नहीं, मुझे गाते इसके मेरी सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी। ये बहुत ही कैची गाना था और ये अन्नू मलिक ने इसका म्यूजिक दिया था। और मुझे याद है जब पहली बार अन्नू मलिक मुझे मिले थे, वो उनकी एक आदत है, जहाँ खड़े होते हैं उसको ठोकना शुरू कर देते हैं और पूरी बीट लेके ठेका लेके गाना सुनाते। हाँ। तो ये गाना उन्होंने हमें इस तरह सुनाया था, सोनी महिवाल का। ही वाज अमेजिंग, ही इज अ फैबुलस म्यूजिक डायरेक्टर। और बसेरा में तो आपने एक बाकायदा आरती गा ली थी, याद है? माय गॉड, सुबह सुबह उठ के साड़ी पहनकर आप मंदिर में पहुंच गई थी। हाँ, और कुछ देन दैट्स व्हाई यू बिकेम द प्रोस्पेक्टिव बहू ऑफ द फैमिली। जी। नूरी का गाना तो गाना ही पड़ेगा आपको। चोरी चोरी कोई आए, इतना ही आता है। चुपके लता मंगेशकर का गाना है, आप
कोशिश भी मत कीजिए गाने की, आप और मैं भावना। नहीं, हम लोग थोड़ी लता जी को थ्रेटन नहीं, कर रहे हैं, हम लोग वी आर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। टाइम। चलो, उसके सिवाय कोई एकदम लो मुझे सुर का कोई है। बोलता है कि आप गाना गाइए, सुनाइए, मैंने कहा जहाँ हमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक ऐसे सिंगर्स मिले हैं, तो हम क्यों गाने की कोशिश करेंगे, बताइए आप। थैंक यू वेरी मच पूनम ढिल्लन जी, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे इतनी ज्यादा बेबाकी के साथ बात करने के लिए। एक बार फिर से अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें, एक्टिव रहें, यही हम सबकी दुआ है। अगले हफ्ते एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।